दो मकसद के तहत अल्लाह ने लिबास उतारा। पहला मकसद ये कि हमारी तुम्हारी इज्जत छुपे, लेकिन आज पैंट वाली इतनी चुस्त पैंट बनवावत है कि खड़े होते हैं पीछे दुकान देखो तो दुकान बटी नजर आवत है, कौन नीचा कत्ता ऊंचा। पहनने के बावजूद भी हमारी इज्जत नहीं छुप रही है। और ऐसे ही नौजवान जुमक दिन नहीं है पंजगाना तो पड़ी है ना, जुमक दिन पैंट बूसट पहन के जी है पढ़े, पैंट तो शर्ट, और के बाद जब रुको मई है जई है तो शर्ट खटक खसक के कमर पर चली गई और पैंट खसक के नीचे 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज रह गई। और जब सजदम जाते हैं तो आधा सामान खुलत। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो चली गई, लेकिन पीछे जो उन देखा थे उके दिल की दुनिया का बीती बताओ। अपनी नमाज बर्बाद किया, दूसरे की भी नमाज बर्बाद किया। सतरे औरत का छुपाना फर्ज है। जैसे सुनो, वजू के बगैर नमाज नहीं होगी। बोलो बगैर वजू के नमाज हो जाएगी? पाक न हो तो नमाज हो जाएगी? वक्त न हो, बगैर वक्त के, जैसे अब जोहर के नमाज पढ़ो इतनी टाइम तो हो जी। किबले की तरफ मुंह न करो, नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। नियत न बांधो, ऐसे नमाज पढ़ लो तो नमाज हो जाएगी। ऐसे ही अपने शर्मगाह को न छुपाओ, ऐसे नंग धड़ंग खड़े हो जाओ जैसे कि सरकार से पहले ज़माने जाहिलियत के लोग करते थे। जब खाने काबा के तवाफ़ करे जाते रहे तो कपड़ा नहीं पहनत रहे, यक्को कपड़ा नहीं पहने, ऐसे सब घूमे। क्यों? उनका अकीदा था कि जो कपड़ा पहनकर हम घर में रहते हैं वो कपड़ा पहनकर खुदा के घर का तवाफ नहीं करेंगे, वरना घर की बेहुरमती होगी। पागल ना अच्छे खासे हैं? ऐसे टहरे सब। तो सत्र औरत का छुपाना फर्ज, बगैर सतर को छुपाए नमाज नहीं होगी। जैसे बगैर वजू के नहीं हो सकती, बगैर पाकी के नहीं हो सकती, ऐसे ही बगैर किबला की तरफ मुंह को, किबला लंग मुंह न करो, पूर्व मुंह कह लो, नमाज होगी नहीं होगी। ऐसे सत्र का छुपाना भी जरूरी है और वजू का करना भी जरूरी है। मसाइल को मसाइल को सीखो, नमाज पढ़ो तो नमाज के मसले भी सीखो। वरना हाल वही हुए कि एक हाफिज जी गए रहा एक जगह तरावी पढ़ावे, तो हाफिज जी नजराना तय किहिन तो गांव वाले कहिन तय तोड़ मैया 20,000 रुपया तय होगा हाफिज जी के कि रमज़ान भर पढ़ाओ 20,000 रुपया देवे। और जब हाफिज जी रमज़ान भर तरावी पढ़ाए लिहिन, ईद की नमाज पढ़ाए लिहिन, तो जब नजराना मांगिन तो गाँव वाले 20 के बजाय 2,000 दीन। बड़े चालू रहा गाँव वाले, कहीं अब तो पढ़िन लिया अब का करी है, 2,000 दियो भगाओ। अब जब 2,000 दीन तो हाफिज जी कहीं यार 20,000 तय भरा, 2,000 दी हो। कहीं रे हमारे लोगों मर्जी ले जाओ, कहीं नहीं दो तो गाँव वाले कहीं अब करी हो का, अब तो जो पढ़ रहा है पढ़िन लिया गवा। तो हाफिज जी कहीं दे दो, नहीं सब नमाज खराब कर देवे। तो गाँव वाले कहीं अब का खराब करी हो, अब तो पढ़ाई दियो, अब का खराब करी हो। हाफिज जी कहीं दे दो, नहीं हम सब खराब कर देवे, कहीं अब करी हो का। तो हाफिज जी कहीं जाओ, जत्ती नमाज पढ़ावा रहा है सब बगैर वजू के पढ़ावा रहा है, जाओ बताओ। ऐसे गांव में यहाँ जलसा भवा तो बड़े बड़े मौलानन के यहाँ बोले सब आए मौलाना लोग, जुब्बा और साफा सदरी सब पहने, बड़े बड़े हैवी मौलाना है। और गांव के मस्जिद के इमाम रहे हाफिज जी। तो हाफिज जी खड़बड़ाने कहीं अरे अत्ते अत्ते बड़े मौलाना हैं, लागत है आज ईशा की नमाज हम न पढ़ावे पेबे का। अब गाँव वाले कही हैं कि नहीं बड़े मौलाना साहब तुम चलो। तो हाफिज जी बहुत घबराने, कुछ लोगन का नमाज पढ़ावे का बड़ा शौक होता है। तो हाफिज जी बेचारे घबराए के मस्जिद के सदर साहब पास गए, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई? कहीं का बात हो, तुम नमाज पढ़ाओ तो इमाम हो पढ़ाई हो? कहीं ना ही सुन लियो पहले, आज बड़े बड़े मौलाना आए हैं, देखो कोई आगे ना बढ़ाए। कहीं ना ही यार काहे बढ़े हुए, तुम इमाम हो, इमामत तुम करियो। कहने सुन लियो एक बात, ये जत्ते मौलाना आए हैं बढ़ के, ये कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हुई, कौनों को यहाँ 20 याद हुई, बहुत कोनों का 25 याद हुई, और हमका 114 याद है। तो को पढ़ाई? तो सदर साहब कहेंगे यार जब उनका कोनों 20 याद है, कोनों 25 याद है, तुमका 114 याद है, तो नमाज तुम ही पढ़ी हो को पढ़े?
तो हाफिज जी कहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कि वहाँ जाए पहुँचे तो मौलाना से कहा नहीं मौलाना साहब तुम चलो, नहीं नहीं घबराओ ना, पढ़ाइए तुम ही। अब जैसे अजान भाई मस्जिद में हाफिज जी पहुँचे, मुसल्लब जाए पहले दिन बैठ गए छिदाई के। अब तकबीर भाई मौलाना लोग सब बड़े बड़े पीछे, हाफिज जी अपना आगे नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ावे के बाद हाफिज जी सलाम फेरिन तक सजदे सहू की। सजदे सहू आप लोग जाना तो नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, जैसे सूरत का मिलाना वाजिब है, अब आप छोड़ दो, 4 रकात की नियत बांधे हो, 2 रकात पर तहियात बैठ के पढ़ना वाजिब है, अब आप भूल के खड़े हो जाओ या अलहम्दो के बाद रुकू में यहाँ झुक जाओ, सूरत भूल जाओ, तो ये वाजिब है, ये वाजिब छूट गया। तो अब बाद में तुम 1 सलाम फेर के फिर 2 सजदा करो, फिर उठो सलाम अतहियात पढ़ के सलाम फेरो तो नमाज मुकम्मल होगी। तो सजदे सहू से वाजिब छूट जाता है तो नमाज वाजिब छूट जाता, तो सजदे सहू से वो कमी पूरी हो जाती है। हाँ, तो जब हाफिज जी नमाज बाद सजदे सहू किहिन तो मौलाना लोग कहें अरे हाफिज साहब आपने तो नमाज सही पढ़ाई है, आपने सजदे सहू क्यों किया? तो कहा नहीं ये गलती हो गई थी। कहो कौन गलती यार, तुमने कोई वाजिब भी नहीं छोड़ा, फ़र्ज भी नहीं छोड़ा, वाजिब के छूटने से सजदे सहू होता है और आपने कुछ छोड़ा भी नहीं, फिर सजदे सहू क्यों किया? तो हाफिज जी ने कहा एक छोटी सी गलती हो गई थी। कहा यार वो कौन गलती हम लोग नहीं जान पाए? तो हाफिज जी कहें जब हम सजदा में गए रहा तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार जाओ सब नमाजों बर्बाद की हो, वजूओं खराब की हो। कहा तो थोड़ी सी हवा निकली रहा। हाफिज जी जानिन की थोड़ी से नहीं निकले थे, जब भौं से करो तब निकले, तब वजू टूटता है। तो आजकल लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन मसाइल की जानकारी नहीं रहती। बहरहाल ऐ बंदो, ऐ मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो तो नमाज वाली करो। बहरहाल बात चल रही थी कपड़ा लिबास को छुपाने के लिए। अल्लाह ने जन्नती लिबास उतारा ताकि हमारी इज्जत छुप जाए, हमको अल्लाह खूबसूरत बना दे। तो कपड़ा पहनो इस तरह। लेकिन आजकल बहुत से लोग सोचते हैं बढ़िया लागे चाहे इज्जत छुपे चाहे न छुपे। जैसे एक आदमी बनारस गया और वहाँ साड़ी की मार्केट मशहूर है, वहाँ गया तो एक साड़ी खरीदा अपनी बीवी के लिए लाल कलर के, कि आए हैं तो बनारस से साड़ी लेते जाएं। लाल कलर की साड़ी खरीदी और घरे लावा के मेहरुआ कलर कौन मेर रहा है, इतनी करिया की तावो फेल, हाँ बहुत काली कलूटी। लेकिन पाए गए लाल साड़ी तो जल्दी जल्दी नहाइस और नहाए के साड़ी पहनिस और पहन के अपने मर्द के सामने के कहा थे देखो हम कौन में लागी थन। तो मर्दवा कहे तो वैसे लागत है जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बस साड़ी नोच के फेंक दी, गरियावे लगा। ऐ लोगों, लिबास को अल्लाह ने सबसे पहले मकसद बताया कि तुम्हारी इज्जत छुपे। लेकिन आजकल हमारी बहुत सी माँ बहनें लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। ऐसा ऐसा कपड़ा पहनेंगी कि नंगी होंगी, पहने भी होंगी नंगी होंगी। मेरे नबी ने बहुत पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कासियातुन, एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी। नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, लिबास पहने होंगी नंगी होंगी, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। मेरे नबी ने पेशन गोई की थी, आज वही वक्त आ गया। ऐसा ऐसा लिबास पहनती और पहनी है नकाब, तो बाद बेहया औरत ऐसे हैं कि नकाब पहनिए तक कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते हैं। लिबास क्यों तुमने नकाब पहना है? कमर में रस्सा, इतनी बेहया लगती हैं ऐसी औरतें जो नकाब पहनने के बाद कमर में पट्टी बांधती हैं। पट्टी बांधने के बाद तुम्हारे जिस्म का हिस्सा ऊंचा नीचा फिर नजर आने लगा। तो जिस मकसद था वो मकसद तुमने फौत कर दिया।
लिहाजा मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। बीवी को चाहिए कि शौहर से कोई कमी हो जाए तो मायके में न बताएं, और बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर भी कहीं अपनी बीवी की कमी को बयान न करे। दूसरे एक दूसरे के लिए दोनों लिबास बन के साबित हो जाएं तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी दुनिया में भी खुशगवार होगी और आखिरत में भी खुशगवार होगी। हम यहाँ निकला आफत है, तुमका तो चेहरा का है जुरात है, कहीं का है कहीं जहर जैसे वारे पकड़ पकड़ खींचत है कि अरे 3 महीना तो रे बिहाई बहुत के लड़का कैसे हुई करे। तो औरतिया कहते तू समझा नहीं पावत है। कहा समझा दी, जब 9 महीना होए के चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहा समझा दी। तो औरतिया कहते तू है गधा, ये बता कि तोरे बिहाय कत्ते दिन भवा। तो कहीं 3 महीना भवा और का, और कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तोरे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कत्ते दिन पर भवा, कहीं सो 3 महीना भवा। वह पढ़ाई पहाड़ा घर में कहे सारे 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गिरी है। अब उके समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा हो। अब गाँव वाले पर खफा कही अब कोनो सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं। बीवी समझा दी इस घरे। सुबह जब गांव में यहाँ निकला तो कोनो पड़ोसी फिर खींच इसके इस यार यार रे यार कैसे रे 3 महीने तुरे बिहाय बहुत तो लड़का कैसे हुई घरे बल लड़ीगा उससे कहीं कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले वहाई बक्का उनके मेहरुआ रटाई दिए। यही हाल इन लोगों का है। 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटा देंगे कि आदमी जिंदगी भर शिर्क 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 बकता रहेगा। हाँ? ऐ लोगों नाज करो अपने नसीब पे कि अल्लाह ने हमको तुमको सुन्नी मुसलमान बनाया। ईमान पर रहो, नमाजों की पाबंदी करो और अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च किया करो। देखो टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अब इससे ज़्यादा देर तक बोलना मुनासिब नहीं ना ही ऐसे ना यार। एक जगह ऐसे तकरीर करी तरह जब ख़त्म करे लगे तो ये साहब कहीं ना ही हजरत और अभी सुनो तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहीं तो का बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करें वहाँ किलियावब शुरू हो जाए। बहरहाल आप लोगों ने बुलाया है तो एक बातें और हो जाए। देखिए कुरान करीम में मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बताया। बीवी क्या है, शौहर क्या है। कुरान में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। और लिबास का काम क्या है, इज्जत का छुपाना। बोलो लिबास इसीलिए अल्लाह ने दिया कि हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई है। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम पर ये जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए उतारा कि ये लिबास तुम्हारी इज्जत को छुपा दे। और दूसरा फायदा अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी ये लिबास दिया कि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे।